We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हर अपडेट न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन सवाल यही कि ईरान इजराइल जंग क्या महाशक्तियों के महासंग्राम में बदल जाएगा? क्या वर्ल्ड वॉर के लिए मोर्चे तैयार होने लगे हैं? अमेरिका ने जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री होने वाली है? क्या इससे जंग की पूरी तस्वीर बदल जाएगी? क्या इजराइल ईरान जंग में अमेरिकी B-2 बॉम्बर का एक्शन शुरू होने वाला है? क्या ईरान इजराइल जंग की तस्वीर बदलने वाली है? क्या B-2 बॉम्बर के स्ट्राइक से दहलेगा ईरान? क्या F-35 के बाद ईरान इजराइल जंग में इस तरह अमेरिका के B-2 बॉम्बर एक्शन में होंगे? क्या अमेरिका के बंकर बस्टर बम ईरान के परमाणु ठिकाने को तबाह कर देंगे? खबरों के मुताबिक इजराइल बार बार अमेरिका के बंकर बस्टर बम की मांग कर रहा है। बंकर बस्टर बम जो जमीन के अंदर टारगेट को तबाह कर सकता है। बेहद अहम मोड़ पर है इजराइल और ईरान की जंग। इजराइल ईरान के एयर स्पेस पर टोटल कंट्रोल का दावा कर रहा है, लेकिन अभी वो मिशन से दूर है। मिशन है ईरान की परमाणु क्षमता का पूरी तरह से खात्मा। अमेरिका और दुनिया के दूसरे मुल्कों के तेवर बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या इजराइल ईरान की जंग का दायरा बढ़ने वाला है? क्या वर्ल्ड वॉर की मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है? इजराइल के अटैक के बाद ईरान का तबरीज शहर जल रहा है। शहर पर अटैक के बाद धुएं का गुबार देखा जा रहा है। ईरान की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल के शहर दहल रहे हैं। जंग कितनी प्रचंड है, इजराइल की तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव की बिल्डिंग का ये वीडियो संकेत दे रहा है कि युद्ध किस दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा सवाल अमेरिका का है। क्या जंग में अमेरिका की एंट्री तय हो चुकी है? क्या G7 देशों ने ईरान के खिलाफ एक्शन की हरी झंडी दे दी है? अमेरिका के तेवर इसके संकेत देने लगे हैं। अमेरिका ने पहले ही मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। इलाके में B-2 स्टील बॉम्बर्स के साथ दूसरे सैन्य साजो सामान तैनात है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडिल ईस्ट की तरफ चल चुका है। कनाडा में G7 समिट को बीच में छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका रवाना हो चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे युद्ध विराम की कोशिशों से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति मैक्रों को नहीं पता कि मैं वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इसका ताल्लुक इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सवाल है कि ट्रंप का इशारा किस तरफ है। वो पहले ही तेहरान को खाली करने का आदेश दे चुके हैं। क्या इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान पर बड़ा एक्शन करने वाला है?
इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि किसी तरीके से अंडरटेकिंग ली जाए ईरान से कि आने वाले समय में वो यूरेनियम को इनरिचमेंट नहीं करेंगे और न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, और इस चीज़ को मॉनिटर करे कोई यूनाइटेड नेशन की जो वॉचडॉग जैसे IAEA है, जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोला जाता है। तो ऐसा कुछ वो करने की कोशिश कर रहे थे। ये सच्चाई है कि अमेरिका जो है वो लड़ाई में नहीं आना चाहता। अमेरिका चाहता है कि ये लड़ाई रुके। वैसे ईरान इजराइल के मुद्दे पर दुनिया में मोर्चाबंदी साफ देखने को मिल रही है। G7 देशों की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम फिर से इजराइल की सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन जताते हैं। हमारा रुख साफ है, ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकता। यही लग रहा है कि इस जंग में कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जंग का दायरा बढ़ने वाला है। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।